किसी भी समारोह की परंपराओं से माफी मांगते हुए, क्योंकि अध्यक्ष को ज़्यादातर सबसे बाद में ही बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन आप तमाम लोगों से माफी चाहते हुए भाई लक्ष्मी चंद जी से और मुख्य अतिथि महोदया से, यहाँ बैठे पत्रकारों से और जो यहाँ पर मौजूद रतन कहें या भारत रत्न, मेरी शुभकामनाएं आने वाले वक्त में ऐसे लोग जो छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, नौजवान अपने हुनर से आगे आए हैं, देश का नाम रोशन किया है। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाला वक्त उनका साथ दे, उन्हें आगे अपने राष्ट्र, अपने देश का नाम रोशन करने का वक्त मिले। तो इन सब बातों में आज राजनीतिक भाषण का तो मंच नहीं है, इसलिए आज भाषण देने की कोई बात भी नहीं है। मैं सिर्फ शुभकामनाएं देना आया हूँ भाई लक्ष्मी चंद जी और उनका जनसेवा मिशन जो है, बहुत सारी उपलब्धियाँ इन लोगों के नाम हैं। मैंने इनके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है। तो मैं लक्ष्मी चंद जी को, उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई सहवाग जी को, संजय यादव जी को, कुकरेता बहनों को, बच्चियों को और हमारे जो भी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात कही, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पत्रकार लोग भी मौजूद हैं, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी महान उपलब्धियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भाई संजय यादव जी को, सहवाग जी को, जिन्होंने आर्थिक तौर पे भी लक्ष्मी चंद जी का ध्यान रखा। वास्तव में ऐसे मिशन बगैर आर्थिक सहयोग के चलते भी नहीं हैं। कोई भी आदमी अपने घर से तो ऐसे मिशन में सेवा नहीं कर सकता। और जहाँ तक ताल्लुक जन सेवा का है, तो मैं जितना भी अपने आप को समाज के प्रति जवाबदेह मानता हूँ, समझता हूँ, बस खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं छोटे से किसान का बेटा हूँ। पिताजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति की कई सीढ़ियों को पार करके आपके बीच में खड़ा हूँ, यानी गांव के प्रधान से लेकर राज्यसभा तक का सफर मैंने किया है। तो कुल मिलाकर मेरी शुभकामनाएं। और जनसेवा के तौर पर भाई लक्ष्मी चंद जी का आदेश था, मुझसे भी कहेंगे नहीं तो जनसेवा के ऊपर तो आप बोले ही नहीं। तो आज के वक्त जब मैं आपके सामने मौजूद हूँ, करीबन 20,000 लोगों को रोजगार मेरे उद्योग देते हैं आज की दुनिया में, मेरी पूरी जगह पंजाब से लेकर बिहार तक, और करीबन 22,000 उन बच्चों को जो अभाव में परेशानियों में जीते हैं, उनको मेरे स्कूल कॉलेज आज शिक्षा देते हैं। यूपी में और यूपी के दूसरे आसपास के प्रदेशों में उन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। उन स्कूलों में योगा भी है, CBSE बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है, और कोशिश ये रहती है अभाव जहाँ अपनी गोद में लेकर आदमी को पालता है, कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ऐसे जरूर बना देता है कि उन अभाव में सुविधा पैदा करने का काम कुछ बहादुर लोग करते हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा बहुत है। हमारे बीच में बैठे हुए तमाम बच्चे, नौजवान और भाई स्वामी का परिवार, जिसका बेटा और बेटी और खुद अपने आप में भी एक उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ ये गांवों, देहातों, धूल भरी पगडंडियों से लौटे हुए तमाम लोग जो अपनी कुव्वत, अपने हुनर, अपने इल्म और अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्ची है बॉडी बिल्डर, और भी जो प्रतिभाएं यहाँ पे बैठे हैं, उनको जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो भी जिस तरह भी, चाहे भावनात्मक सहयोग हो,
उनको देते रहना चाहिए। हम तमाम लोगों को मिलकर के, हमारे पत्रकार भाई भी बैठे हैं। भाई साहब, आज भाषण का वक्त नहीं है, तो भाई लक्ष्मी चंद जी, आपको अपनी लिखी एक कविता में जरूर सुना देता हूँ। हो सकता है उनके शब्द वो कविता का शीर्षक है भटकाव कई आते जीवन में। ये शीर्षक है और लाइन है, भटकाव कई आते जीवन में, अंधे मोड़ भी आ जाते हैं। भटकाव कहीं आते जीवन में, अंधे मोड़ भी आ जाते हैं। कभी कभी व्याकुल से क्षण भी मंजिल का पता है दे जाते हैं। भीगी पलकों में भी अवसर दिल की कलियां खिल जाती हैं। अलसाई सी आंखों में भी सपन सुनहरे आ जाते हैं। मन बुद्धि के शास्त्रार्थ में आत्मा को भी शामिल कर लो। मन बुद्धि के शास्त्रार्थ में आत्मा को भी शामिल कर लो। अतीत की यादों में भी कभी भविष्य के तारे खिल जाते हैं। आज इस प्रचंड धूप में इस जीवन की भटकाव की आंधी भी आती है। प्रचंड धूप में इस जीवन की भटकाव की आंधी भी आती है और कभी किसी अनजान मोड़ पर बिछड़े साथी मिल जाते हैं। तो आज के समारोह को बहुत बहुत धन्यवाद करने वालों को, भाई लक्ष्मी चंद जी को, उनके साथियों को, आप तमाम लोगों को, मंच को और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जन सहयोग के अलावा भाई लक्ष्मी जी को आश्वासन भी देता हूँ कि हमारी जरूरत जहाँ भी पड़े आवाज़ दे देना, जैसे भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन तमाम बच्चों को ये संदेश देता हूँ, कवि तो नहीं है, गर्लफ्रेंड मुझे नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जीवन से ही जब गांव की